हे कान्हा जी, ये सब हो क्या रहा है? उसने वॉश बेसिन का नल खोला, ठंडा पानी अपने चेहरे पर छिड़का, एक बार, दो बार, फिर धीरे से सर उठाया और जैसे ही उसकी नजर मिरर पर पड़ी, वो बिल्कुल जाम सी गई। ए, ये मैं नहीं हूं। उसकी नजर अपने चश्मे पर पड़ी। एक मिनट, उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा और दोबारा मिरर में देखा। इस बार उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वाओ! इनकी आंखें ग्रीन है। उसने अपनी आंखों के पास हाथ ले जाकर ध्यान से देखा। नहीं, ये लेंसेज भी नहीं है। फिर उसकी नजर अपने बालों पर गई। एक लंबी सी, सीधी छोटी, कमर से भी नीचे तक बंधी हुई थी। आरी, इतने लंबे बाल! काश मेरे भी ऐसे बाल होते। खुद ही हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पाल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। एक मिनट, मैं इस लड़की की तारीफ क्यों कर रही हूँ? ये मैं तो हूं ही नहीं। उसने अपने गाल को हल्का सा छुआ, फिर अपने बालों को पकड़ कर देखा। सब कुछ बिल्कुल असली था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे कान्हा जी, मैं इसकी बॉडी में आई कैसे? और वो मिरर के सामने ही खड़ी रह गई, बिल्कुल बेजवाब। नॉक नॉक की हल्की सी आवाज आई। शिवन्या ने जल्दी से अपना चश्मा दोबारा पहन लिया। एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम का दरवाजा खोला। जैसे रूम ही में वो काफी बाहर लोग आई, खड़े थे। डॉक्टर, नर्स और एक पूरा परिवार, सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, गुड, लगता है अब आप पहले से काफी बेटर है। शिवन्या ने बस हल्का सा सर हिला दिया। तभी एक प्यारी सी लड़की, जिसके माथे पर छोटी सी पट्टी बंधी थी, तेजी से उसके पास आई। खुशी, अब कैसी हो? शिवन्या बस उसकी तरफ देखने लगी। तभी एक औरत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुशी बेटा, अब ठीक हो ना? एक आदमी ने भी सुकून की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ, दोनों बेटियां ठीक है। शिवन्या एक एक चेहरा ध्यान से देखने लगी, मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कितने अपनेपन से बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कौन? उसने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा, जिसने अभी यूज खुशी कहकर बुलाया था। खुशी, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। उसने अनजाने में अपने माथे पर हाथ रखा, जैसे कोई पुरानी बात उसके दिमाग के किसी कोने से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। खुशी। शिवन्या ने धीरे से मन ही मन ये नाम दोहराया। तभी उस प्यारी सी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी, ऐसे क्या देख रही है? मैं त्रिशा हूँ। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ था। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मुझे पहचानती ही नहीं। त्रिशा। जैसे ही ये नाम उसके कानून में पड़ा, उसका दिल एक पाल के लिए रुक सा गया। त्रिशा। उसने हैरानी से उस लड़की को देखा, फिर उस औरत की तरफ और उस आदमी की तरफ। अचानक जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी याद बिजली की तरह चमकी। एक मिनट, खुशी, त्रिशा। उसने अनजाने में अपना सिर पकड़ लिया। ये नाम मैंने कहीं सुना है। फिर उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई। नॉवल ऑब्सेस्ड फॉर यू। हे कान्हा जी, ये वही नाम है। मैंने अस नॉवल में पढ़े थे। उसकी सांसें तेज होने लगी, लेकिन कॉफी गिरने की वजह से शुरू के सारे पेजेस खराब हो गए थे। मुझे तो बस इतना ही याद है। सब खुशी को ही त्रिशा के किडनैपिंग का जिम्मेदार समझते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि खुशी अयान से शादी करना चाहती थी। लेकिन मुझे तो आखिर सच क्या था? वो कभी पता ही नहीं चला। उसने
त्रिशा की तरफ देखा, फिर खुद की तरफ। मतलब, मेन खुशी हूँ। हे कान्हा जी, अगर आपको मुझे नॉवल में ही भेजना था तो त्रिशा ही बना देते कम से कम। मैं जिंदा तो रहती। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और खामोशी से सबको देखने लगी। खुशी। डॉक्टर की आवाज़ सुनते ही शिवन्या अपनी सोच से बाहर आई। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अब कैसा फील हो रहा है? शिवन्या ने खुद को संभलते हुए हल्का सा सिर हिला दिया। जी, अब ठीक हूँ। डॉक्टर ने उसके माथे की पट्टी देखी, फिर टॉर्च की लाइट से उसकी आंखों की जांच की। गुड। डॉक्टर अब त्रिशा की तरफ मुड़े, और तुम? त्रिशा हल्की सी मुस्कुराकर बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, गुड, दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई सीरियस इंजरी नहीं है, बस 1 घंटा और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। ये सुनकर मीरा ने सुकून की सांस ली। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अगले 2-3 दिन दोनों को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, स्पेशली हेड इंजरी को लाइटली मत लीजिए। राजेश ने हल्का सा सिर हिला दिया। जी डॉक्टर। डॉक्टर नर्स के साथ रूम से बाहर चले गए। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। त्रिशा ने खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब बेटर फील हो रहा है ना? शिवन्या एक पाल के लिए उसकी तरफ देखती रही, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। ठीक हूँ। त्रिशा भी मुस्कुरा दी और रूम का माहौल थोड़ा हल्का सा हो गया। कुछ देर बाद ऑब्जर्वेशन का 1 घंटा भी पूरा हो गया। नर्स रूम में आई और खुशी और त्रिशा की ड्रिप निकाल दी। अब आप दोनों घर जा सकते हैं। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। चलो घर चलते हैं। त्रिशा तुरंत बेड से उतर गई। फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी मिल ही गई। राजेश ने शांत आवाज में कहा, धीरे। डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। ठीक है पापा। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली। शिवन्या बस खामोशी से सब देख रही थी। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। हॉस्पिटल तक तो सब ठीक था, लेकिन अब इनके घर, इनके साथ रहना है। बस मेरी इज्जत रख लेना। ये सोचकर वो खुद ही हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी राजेश की नज़र उस पर पड़ी। खुशी, चल सकती हो? शिवन्या एक पाल के लिए रुक गई, फिर तुरंत संभलते हुए बोली, हाँ, मैं ठीक हूँ। राजेश ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। सब हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ चल दिए। शिवन्या ने एक बार मुड़कर उस हॉस्पिटल रूम को देखा और मन ही मन बोली, हे कान्हा जी, लगता है मेरी पुरानी जिंदगी सच में यहीं पीछे रह गई। कुछ ही देर में सब हॉस्पिटल से बाहर आ गए। राजेश ने कार का दरवाजा खोला। चलो, सब बैठो। त्रिशा हमेशा की तरह सबसे पहले कार में बैठ गई। मीरा धीरे से खुशी के पास आई। धीरे बेटा, अभी हेड पर चोट लगी है। शिवन्या ने हल्का सा सिर हिला दिया। ठीक है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ पाल तक कार में खामोशी छाई रही। तभी ड्राइविंग करते हुए राजेश बोले, खुशी, आगे से रोड क्रॉस करते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो। हर बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा। शिवन्या चुपचाप उनकी बात सुननी रही। इससे पहले कि वो कुछ कहती, त्रिशा बोल पड़ी, पापा, सिर्फ खुशी की गलती नहीं थी। मैं भी ध्यान नहीं दे रही थी। राजेश ने रियर मिरर से दोनों को देखा। गलती किसी की भी हो, लेकिन दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है पापा। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शिवन्या ने भी धीरे से सिर हिला दिया। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। खिड़की के बाहर देखते हुए शिवन्या मन ही मन कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, अब तक तो सब संभल गया, बस आगे भी मेरी हेल्प करते रहना। लगभग आधे घंटे बाद कार एक बड़े से ब्लैक गेट के सामने जाकर रुकी। गेट धीरे धीरे खुलने लगा और कार अंदर दाखिल हो गई। खिड़की के बाहर देखते ही शिवन्या की नज़र पूरे मैंशन पर पड़ी, जो रोशनी से जगमगा रहा था। उसने अनजाने में हल्की सी सांस छोड़ी। ये घर है या कोई 5 स्टार होटल? ये सोचकर वो खुद ही हल्की सी मुस्कुरा दी। कुछ ही पाल बाद कार मेन एंट्रेंस के सामने जाकर रुक गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। राजेश सबसे पहले बाहर उतरे। उनके बाद मीरा और त्रिशा भी नीचे उतर गई। शिवन्या भी धीरे से कार से बाहर आई। एक बार फिर उसने पूरे मैंशन को ध्यान से देखा। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी,
अब तो सच में लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इतने में दरवाजे से दादू और दादी बाहर आ गए। दोनों लड़कियों को ठीक देखकर दादी ने सुकून की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है, दोनों ठीक है। दादू मुस्कुराते हुए बोले, अब बस, हॉस्पिटल की हवा बहुत हो गई, अंदर चलो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। राजेश ने शांत आवाज में कहा, सब पहले अंदर चलो, बाकी बातें अंदर करेंगे। सब धीरे धीरे मैंशन के अंदर चलने लगे और शिवन्या हर कदम के साथ इस नए घर को चुपचाप महसूस कर रही थी। सब मैंशन के अंदर आ गए। मीरा ने दोनों लड़कियों की तरफ देखकर कहा, अंजलि दी, ज़रा गरम दूध भेज देना। डॉक्टर ने दवाई के साथ कुछ हल्का लेने को कहा है। किचन से अंजलि की आवाज आई, ठीक है भाभी, अभी भेजती हूँ। राजेश ने अपना कोट सोफा पर रखते हुए विक्रांत से कहा, कल की मीटिंग मैं देख लूंगा, तुम आज घर पर ही रहना। विक्रांत ने हल्का सा सिर हिला दिया, ठीक है भैया। तभी रोहन हॉल में आया और राजेश से पूछा, पापा, हॉस्पिटल में सब ठीक रहा ना? राजेश ने शांत लहजे में जवाब दिया, हाँ, दोनों अब ठीक है। रोहन ने त्रिशा और खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसी हो तुम दोनों? त्रिशा हेस्ट हुए बोली, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बस हॉस्पिटल का खाना दोबारा मत खिलवाना। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवन्या बस चुपचाप सबको देख रही थी। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, अच्छा है, अभी तक मुझसे किसी ने ज्यादा बात नहीं की, जितना कम बोलूंगी उतनी कम गलती होगी। तभी राजेश ने दोनों बहनों की तरफ देखकर कहा, त्रिशा, खुशी, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, बाकी बातें बाद में। ओके पापा, त्रिशा ने तुरंत जवाब दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शिवन्या ने भी चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। त्रिशा सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ गई और शिवन्या भी उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही शिवन्या ने एक बार इधर उधर नजर डाली। तभी उसे नॉवल की एक छोटी सी बात याद आई। हाँ, खुशी का रूम सेकंड फ्लोर पर था, बीच वाला रूम। एक तरफ अर्जुन भाई का रूम और दूसरी तरफ रोहन भाई का। बैक बालकॉनी की सीढ़ियां भी वही कनेक्टेड थी। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, थैंक गॉड, इतना तो याद था, वरना आज अपना ही रूम ढूंढती रहती। ये सोचकर वो खुद ही हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी त्रिशा अपने रूम के सामने रुक गई। उसने खुशी की तरफ देखकर कहा, फ्रेश हो जा, फिर मिलते हैं। शिवन्या ने हल्का सा सिर हिला दिया, ठीक है। त्रिशा अपने रूम में चली गई। शिवन्या धीरे धीरे बीच वाले रूम के सामने आई। उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा और एक पाल के लिए रुक गई। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, बस, अब से यही मेरा रूम है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। दरवाज़ा भी उसके पीछे आहिस्ता से बंद हो गया। शिवन्या धीरे से बेड पर बैठ गई। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, सच बताओ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नॉवल में आना उतना मुश्किल नहीं लग रहा जितना इन सबके साथ रहना। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। लड़ना, दांत खाना और ऑफिस संभालना, ये सब तो सीख लिया था, लेकिन परिवार के साथ कैसे रहते हैं, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। कुछ पाल वो खामोश बैठी रही, फिर खुद ही हल्की सी हंसी के साथ बोली, वैसे एक बात अच्छी भी है, कल सुबह ऑफिस के लिए लेट होने का टेंशन तो नहीं है। फिर अचानक उसकी मुस्कुराहट हल्की पड़ गई, लेकिन अगर मैं खुशी की तरह बिहेव नहीं कर पाई तो कहीं सबको शक ना हो जाए। उसने छत की तरफ देखा और धीरे से बोली, हे कान्हा जी, बस हर बार की तरह इस बार भी मेरा साथ मत छोड़ना। ये कहकर वो बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर शांत बैठ गई। कुछ देर तक शिवन्या वैसे ही खामोश बैठी रही। फिर उसकी नज़र रूम में राखी एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो धीरे से मूर्ति के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, हे कान्हा जी, अच्छा, आप यहाँ भी आ गए, लगता है आप मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ोगे। ये सोचकर वो खुद ही हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खुशी बनकर किसी का दिल ना दुखे। कुछ पाल वो छुप रही, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, रोज रोज ऐसे सरप्राइज मत देना, वरना मैं ही सरप्राइज बन जाऊंगी।
अपनी ही बात पर वो हल्का सा हंस पड़ी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नॉक नॉक। बाहर से त्रिशा की आवाज आई। खुशी, फ्रेश हो गई? नीचे सब डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। शिवन्या ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, चलो शुरू करते हैं। ये कहकर वो धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शिवन्या दरवाजे की तरफ 2 कदम बढ़ी, लेकिन अचानक रुक गई। 1 मिनट। उसने खुद को ऊपर से नीचे टक देखा और हल्की सी शक्ल बना ली। मैं ऐसे ही नीचे चली जाऊं? फिर खुद ही मुस्कुरा दी। हे कान्हा जी। पहला इम्प्रेशन हाई खराब हो गया तो? अपनी ही बात सुनकर वो धीरे से हंस पड़ी। वैसे भी इम्प्रेशन खराब करने में तो मैं पहले से ही एक्सपर्ट हूँ। उसने अपने कपड़े थोड़े से ठीक किए और मिरर के सामने खड़ी हो गई। एक बार खुद को ध्यान से देखकर बोली, ठीक हाई लग रही हूँ। फिर उसने मिरर में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मिशन खुशी स्टार्ट्स नाउ। अगले ही पाल उसकी मुस्कुराहट हल्की सी कम हो गई। बस ज्यादा बोलना नहीं है, नहीं तो 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, हे कान्हा जी, चलिए आप आगे, मैं पीछे। ये कहकर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोल दिया। शिवन्या ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर त्रिशा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने खुशी को देखा, वो मुस्कुराकर बोली, कितना टाइम लगा दिया, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। शिवन्या बस हल्की सी मुस्कुराई। सॉरी। इतना कहकर ही वो आगे बढ़ी थी कि त्रिशा ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। चल, सब नीचे वेट कर रहे हैं। एक पाल के लिए शिवन्या थोड़ी सी रुक गई। उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, ये त्रिशा कितनी क्लोज है यार। मुझे तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। शायद खुशी और त्रिशा हमेशा ऐसे ही रहती होंगी। उसने एक गहरी सांस ली। बस शिवन्या, अब तुझे भी खुशी की तरह हाई बिहेव करना होगा। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कुराई और त्रिशा के साथ सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। त्रिशा आगे चल रही थी और शिवन्या चुपचाप उसके पीछे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, मुझे बस इतना ही याद है कि सबने खुशी को ही त्रिशा की किडनैपिंग का जिम्मेदार माना था, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, अगर खुशी ने किडनैपिंग नहीं करवाई तो फिर किसने की? कॉफी की वजह से मैं नॉवल के शुरू के पेजेस पढ़ ही नहीं पाई। शायद वही सबसे बड़ा राज छुपा था। ये सोचकर उसने एक बार त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा बिल्कुल बेफिक्र, मुस्कुराते हुए चल रही थी। शिवन्या ने मन ही मन कहा, तुम्हें शायद बिल्कुल अंदाजा भी नहीं कि एक दिन सब तुम्हारी किडनैपिंग का इल्जाम मुझ पर लगाने वाले हैं, लेकिन इस बार वो कहानी वैसे नहीं होगी। फिर उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। पर एक बात मुझे सबसे ज्यादा डारा रही है, अगर मैं खुद ही उस जाल में फंस गई जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, तो? उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, हे कान्हा जी, लगता है मुझे सबसे पहले दुश्मन को पहचानना होगा, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। वही दूसरी तरफ एक शांत और अंधेरे रूम में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की सी रोशनी फैल रही थी। स्क्रीन पर शर्मा मैंशन का लिव सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। फुटेज में त्रिशा और खुशी सीढ़ियों से नीचे उतारती हुई दिख रही थी। एक आदमी खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन से एक पाल के लिए भी नहीं हट रही थी। जैसे ही उसने दोनों को ठीक देखा, उसने आंखें बंद करके हल्की सी राहत की सांस ली। थैंक गॉड, शी इज सेफ। कुछ पाल तक वो वैसे ही खामोश बैठा रहा, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिल को फिर से छू गई हो। फिर बहुत धीरे से उसके होंठों से सिर्फ इतना निकला, इस बार मैं देर नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दी। अगले ही पाल पूरा कमरा एक बार फिर गहरी खामोशी में डूब गया। वही डाइनिंग टेबल पर सब बैठ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक खाने की डिशेस सजी हुई थी। पनीर, दाल मखनी, जीरा राइस, पूरी, सब्जी, सैलड और आखिर में गरम गरम गुलाब जामुन। ये सब देखते ही शिवन्या की आंखें अपने आप बड़ी हो गई। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, इतना सारा खाना? ये लोग रोज ऐसा खाते हैं क्या? उसकी नज़र कभी पनीर पर जाती,
कभी पूरी पर और फिर सीधा गुलाब जामुन पर जाकर रुक जाती। कंट्रोल शिवन्या, कंट्रोल। अब तू गेस नहीं। खुशी है। तभी मीरा ने उसके सामने एक बॉल रख दिया। खिचड़ी। खिचड़ी देखते ही शिवन्या के चेहरे की पूरी स्माइल गायब हो गई। उसने एक बार खिचड़ी को देखा, फिर बाकी डिशेस को और फिर दोबारा खिचड़ी को। मन ही मन वो बोली, हे कान्हा जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं डाइट करने का सोचती हूँ तब इतना टेस्टी खाना मिलता है, और अब जब खाने का चांस मिला तो सिर्फ खिचड़ी। ये सोचकर उसने चुपके से पनीर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही मीरा की आवाज आई, खुशी, डॉक्टर ने सिर्फ खिचड़ी खाने को कहा है। शिवन्या ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। मन ही मन वो मुंह बनाकर बोली, कान्हा जी, आप भी ना, मेरी साइड कब लोगे? डाइनिंग टेबल पर फिर से सब आराम से खाना खाने लगे। खुशी भी चुपचाप अपनी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन उसकी नज़र कभी मीरा पर जाती, कभी राजेश पर, कभी अर्जुन और त्रिशा पर। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, ये लोग सच में कितने अलग हैं। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, किसी को जल्दी नहीं है और किसी के हाथ में फ़ोन भी नहीं है। कितना अजीब, लेकिन कितना अच्छा भी। तभी मीरा की नज़र खुशी की प्लेट पर पड़ी। बस इतना ही, थोड़ी और खिचड़ी ले लो बेटा। खुशी ने बिना मना किए बॉल उनकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, थोड़ी सी और। मीरा मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट में और खिचड़ी सर्व करने लगी। खिचड़ी का दूसरा स्पून देखते ही शिवन्या के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। मन ही मन वो बोली, हे कान्हा जी, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी और बोली थी, ये तो पूरा एक और राउंड दे दिया। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, खिचड़ी ही सही, वैसे भी भूख तो सच में लगी है। ये सोचकर उसने फिर से चुपचाप खाना शुरू कर दिया। डाइनिंग टेबल पर फिर से हल्की हल्की बातें और हंसी का माहौल गूंजने लगा। सब आराम से डिनर कर रहे थे। तभी रोहन ने खुशी की तरफ देखकर पूछा, वैसे खुशी, परसों तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी है ना? खुशी एक पाल के लिए रुक गई। मन ही मन वो बोली, हाँ, ये तो नॉवल में पढ़ा था। उसने हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, रोहन मुस्कुराया। अच्छा है, इस बार हॉस्पिटल वाला एक्सक्यूज मत देना। अर्जुन भी हंस पड़ा। वैसे भी मैडम, कॉलेज में 2 लोगों से बात कर लेती है तो रिकॉर्ड बन जाता है। उसकी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर हल्की सी हंसी गूंज उठी। खुशी ने बस हल्का सा मुंह बना लिया। मन ही मन वो कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, लगता है ओरिजिनल खुशी सच में काफी शांत थी। अब मुझे भी थोड़ा कम बोलना पड़ेगा। त्रिशा खाना खाते खाते बोली, वैसे तुम्हारी ड्रेस रेडी है, कल देख लेना। खुशी ने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, फ्रेशर्स पार्टी। यही सोचते हुए खुशी चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ ही देर में सबका डिनर भी खत्म हो गया। राजेश ने नैपकिन टेबल पर रखते हुए कहा, चलो, काफी देर हो गई, सब रेस्ट करो। सब एक एक करके अपनी कुर्सियों से उठने लगे। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट डैड। अर्जुन ने दादू और दादी की तरफ देखकर कहा, गुड नाइट दादू। गुड नाइट दादी। रोहन भी सबको गुड नाइट बोलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। खुशी बस सबको देख रही थी। मन ही मन शिवन्या बोली, अब मुझे भी गुड नाइट बोलना चाहिए। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड नाइट। मीरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड नाइट बेटा, दवाई लेना मत भूलना। जी। खुशी ने हल्का सा सिर हिला दिया। फिर वो धीरे धीरे त्रिशा के साथ अपने रूम की तरफ चलने लगी। सब गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम्स की तरफ बढ़ने लगे। त्रिशा और खुशी साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी। उनके पीछे अर्जुन और रोहन भी आराम से बातें करते हुए आ रहे थे। तभी अर्जुन ने खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हॉस्पिटल से आते ही तुमने तो सबको सरप्राइज कर दिया। खुशी हैरानी से बोली, मैंने? अर्जुन हंस पड़ा। हाँ, इतना बोलते हुए मैंने तुम्हें पहली बार देखा। खुशी थोड़ी सी घबरा गई। वो, बस, मुंह थोड़ा अच्छा था। रोहन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा है, ऐसे ही रहा करो, घर थोड़ा और जिंदा जिंदा लगेगा। खुशी बस हल्का सा मुस्कुराई। मन ही मन शिवन्या बोली, लगता है ओरिजिनल खुशी सच में बहुत कम बोलती थी। तभी त्रिशा मजाक में बोली, बस, कल से फिर साइलेंट मोड मैट ऑन कर देना। त्रिशा की बात सुनकर सब हल्की सी हंसी हंस पड़े।
खुशी भी उनके साथ मुस्कुराए बिना ना रह सकी। बातें करते करते कुछ ही पालन में सब सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। कुछ ही पालन में सब अपने अपने रूम्स के सामने पहुंच गए। त्रिशा मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट। मेडिसिन लेना मत भूलना। कल मिलते हैं। खुशी ने हल्का सा सिर हिला दिया। गुड नाइट। ये कहकर त्रिशा अपने रूम में चली गई। रोहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, गुड नाइट, और अपना रूम बंद कर लिया। अब कॉरिडोर में सिर्फ अर्जुन और खुशी ही बचे थे। अर्जुन भी अपने रूम में चला गया। खुशी ने भी धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर आई, उसने एक गहरी सांस ली। यूएफएफ। आज का दिन भी खत्म हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गई। मन ही मन शिवन्या बोली, हे कान्हा जी, आज तो मैं भाग गई। एक ही दिन में इतने सारे लोग और इतनी सारी बातें। ओरिजिनल खुशी ये सब कैसे मैनेज करती होगी? ये सोचकर वो खुद ही हल्की सी हंस पड़ी। फिर उसकी नज़र रूम में राखी बुकशेल्फ पर पड़ी। उसने पूरे रूम को एक बार ध्यान से देखा। अब से यही मेरा रूम है। वैसे बुरा भी नहीं है। ये सोच ही रही थी कि उसकी नज़र बेड के पास रखे मेडिसिन बॉक्स पर पड़ी। अरे, दवाई। अगर ये भूल जाती तो त्रिशा दी कल पक्का दांत देती। ये कहकर वो खुद ही मुस्कुराई। उसने मेडिसिन ली, पानी पिया और आराम। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आपको क्या लगता है, क्या शिवन्या खुशी बनकर इस नए परिवार में खुद को संभल पाएगी? और क्या फ्रेशर्स पार्टी उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।